आखिर में भोला को श्राप से मुक्ति कैसे मिलती है? जी हाँ दोस्तों, एक बार नन्हा सा बालक भोला अपने बिल्ली के साथ खेलते हुए घर से बहुत दूर चला गया। वहां पर एक साधु तपस्या कर रहा था। भोला ने अपनी बिल्ली को साधु के गोद में रख दिया। साधु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने भोला को श्राप दे दिया कि जब तुम बड़े होकर सुहागरात की सेज पर अपनी पत्नी को पहली बार देखोगे तो वह बिल्ली बन जाएगी। लेकिन नादान भोला इसे समझ ना सका। बड़े होने पर भोला जब अपनी पत्नी को देखा तो वह बिल्ली बन जाती है। यह देखते ही भोला को साधु का श्राप याद आ गया। पत्नी के पूछने पर भोला ने उसे साधु के श्राप के बारे में बताया। दूसरी तरफ भोला की माँ और बहन दोनों ने मिलकर भोला से कहती हैं कि अपनी पत्नी से कह दो कि यह एक बोरी गेहूं पीस डाले। यह सुनकर भोला चिंता में बैठा था। पत्नी बिल्ली के पूछने पर वह कहता है कि एक बोरी आटा पीसने के लिए माँ ने दिया है। फिर बिल्ली कहती है कि आप चिंता ना करें। भोला की पत्नी महादेव की भक्त थी और वह महादेव को याद करते हुए सो गई। महादेव के चमत्कार से वह गेहूं आटा में बदल गया। ऐसे ही भोला अपनी पत्नी बिल्ली के साथ कई दिनों तक रहा। उधर भोला की पत्नी को ना देख पाने के कारण उसकी माँ और बहन बहुत परेशान हो रही थीं और उसने एक प्लान बनाई। भोला से कहती है कि अपनी पत्नी को कह दो हमारे साथ तालाब में स्नान करने चले। ये सुनकर भोला पुनः चिंता में बैठा हुआ था। फिर बिल्ली कहती है, आप क्यों परेशान हैं भोला? भोला माँ की बातें पत्नी बिल्ली से बताता है। बिल्ली कहती है, आप उनसे कह दीजिए कि वह चले, मैं आ रही हूं। फिर भोला से कहती है, आप मेरे गले में साड़ी बांध दीजिए। फिर बिल्ली एक दूसरे के घर के ऊपर छलांग लगाते हुए तालाब की समीप पहुंचती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर महादेव वहां प्रकट होते हैं और बिल्ली के रोने की बात पूछते हैं। बिल्ली सारी बातें महादेव से बोलती है। फिर महादेव अपने आशीर्वाद से उसे श्राप मुक्त कर देते हैं और वह पहले रूप में आ जाती है। फिर स्नान करने पहुंचकर माँ और ननद को प्रणाम करती है। फिर साथ में घर खुशी खुशी वापस आती है। यह देखकर भोला अत्यंत प्रसन्न होता है।